Hello students, very good morning. In this chapter how do organism, last time we have discussed about the different means of the asexual reproduction, and in that we have discussed about the, you can say, the fission in detail. And in the fission we have discussed two kinds of the fission. One is that is binary fission and second one is multiple fission. So first of all let us try to discuss about the differences between the multiple fission and the बाइनरी फिजन. तो सबसे पहले हम बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन में थोड़े डिफरेंसेस आज स्टडी करेंगे. देखिए बच्चों, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि जब बाइनरी फिजन होता है तो बाइनरी फिजन में क्या होता है कि द सिंगल ऑर्गेनिज्म विल इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस. क्या होगा कि सिंगल इंडिविजुअल विल प्रोड्यूस, दैट मीन्स इट रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द टू इंडिविजुअल. इट रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ टू इंडिविजुअल, कि यहां पर दो ही इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं. लेकिन जब हम मल्टीपल फिजन की बात करते हैं, सेवरल इंडिविजुअल विल प्रोड्यूस. इट रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ सेवरल इंडिविजुअल्स, कि यहां पर बहुत सारे इंडिविजुअल बनते हैं. इट अकर्स अंडर फेवरेबल कंडीशन, कि जो बाइनरी फिजन है इट अकर्स इन फेवरेबल कंडीशन. फेवरेबल का मतलब ये कि समझो कि जो ऑर्गेनिज्म है उसके पास बेटे एनर्जी के सोर्सेज हैं, ठीक है ना, और वहां पर आसपास जो उसकी रिक्वायरमेंट है जो रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए, क्योंकि रिप्रोडक्शन क्या है, वेरी एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है ना. लेकिन जब हम मल्टीपल फिजन की बात करते हैं, इट अकर्स इन बोथ, दोनों जगह होते, मीन्स बोथ फेवरेबल में भी होगी एंड अनफेवरेबल कंडीशन में भी होगी. कि जैसे आपने देखा कि जो अमीबा है वो अनफेवरेबल कंडीशन में भी मल्टीपल फिजन कर सकता है, लेकिन जब हम प्लाज्मोडियम की बात करते हैं वो फेवरेबल कंडीशन के उसके लिए है, वहां पर वो उसका नॉर्मल मीन ऑफ रिप्रोडक्शन वहां पर होता है, ठीक है ना. तो न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट सेल डिवाइड्स ओनली वंस टू फॉर्म टू न्यूक्लियाई. इसमें क्या होता है, तीसरा पॉइंट हम यहां पर डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियस एक ही बार डिवाइड करता है. न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट सेल, न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट सेल डिवाइड्स वंस, कि एक ही बार डिवाइड करता है टू फॉर्म टू न्यूक्लियाई. तो तब उससे दो न्यूक्लियाई बनते हैं. लेकिन जब हम मल्टीपल फिजन की बात करते हैं, न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट सेल अंडरगोज रिपीटेड डिविजन्स. न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट सेल undergoes repeated divisions to form many daughter न्यूक्लियाई. बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई यहां पर बन जाते हैं, ठीक है ना. और जब न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड्स आफ्टर न्यूक्लियर डिवीजन. साइटोप्लाज्म स्टार्ट्स डिवाइडिंग आफ्टर न्यूक्लियर डिवीजन. आप सिंपल शब्दों में याद रख सकते हैं कि न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय साइटोप्लाज्म डिवीजन,
कि यहां पर जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड कर जाएगा आफ्टर न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है। लेकिन साइटोप्लाज्म इसमें डिवाइड नहीं करता आफ्टर द ईच न्यूक्लियर डिवीजन। साइटोप्लाज्म डू नॉट डिवाइड आफ्टर एवरी न्यूक्लियर डिवीजन। इसमें ऐसा नहीं होता, आपने ये चीज पढ़ी है, ठीक है ना। जब भी एक न्यूक्लियर डिवीजन हुई है तो उसके साथ साथ साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करता, ठीक है बच्चों। और लास्ट में हम देखते हैं कि नो पार्ट ऑफ द पेरेंट सेल बॉडी इज लेफ्ट, कि इस केस में कोई भी पार्ट पेरेंट का नहीं बचता। नो पार्ट ऑफ पेरेंट सेल इज लेफ्ट, इसमें कोई पेरेंट पार्ट लेफ्ट नहीं करता। और अगर हम इसमें बात करते हैं ए पार्ट ऑफ द पेरेंट बॉडी, इसमें बचता है ए पार्ट ऑफ पेरेंट बॉडी। क्या बचेगा? पेरेंट बॉडी का क्या बचेगा? कौन सा पार्ट बचेगा? कवरिंग एंड द यू कैन से रेजिडुअल साइटोप्लाज्म। कवरिंग, कवरिंग क्या है? यहां पे सिस्ट है, कवरिंग सिस्ट एंड रेजिडुअल साइटोप्लाज्म इज लेफ्ट। अब बात बचती है सिर्फ किसकी? की एग्जांपल्स की। एग्जांपल यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, दैट इज अगर हम बाइनरी फिजन की बात करते हैं तो हमारे पास अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ठीक है, लेशमेनिया है, ये सारे बाइनरी फिजन में आते हैं। और अगर हम मल्टीपल फिजन की बात करते हैं तो मल्टीपल फिजन में हमारे पास प्लाज्मोडियम है, ठीक है, अमीबा है। तो इस तरह से बच्चों हमारे पास यहां पर हम बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन को डिफरेंशिएट करेंगे इनके बेसिस पे। क्लियर टू ऑल? अब उसके बाद आता है नेक्स्ट जो आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा, दैट इज फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। ये दो टॉपिक आज हम यहां पर कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों यहां पर देखेंगे कि फ्रेगमेंटेशन है क्या और किस तरह के ऑर्गेनिज्म में ये फ्रेगमेंटेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन, नाम से ही पता है, इंग्लिश का वर्ड है फ्रेगमेंट्स, मीन्स पार्ट्स में। कि यहां पर क्या होगा कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म ब्रेकअप हो जाता है इनटू 2 और मोर देन 2 पार्ट्स एंड यू कैन से इन पार्ट्स को हम क्या नाम देते हैं? यहां पे फ्रेगमेंट्स। एंड दीज फ्रेगमेंट्स ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल, और इसी को हम क्या नाम दे देंगे? फ्रेगमेंटेशन, इसको हम कह देंगे। तो क्या है? इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस है बच्चों? ऑफ ब्रेकिंग अप, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ किसका? बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म की ब्रेकिंग होती है ऑर्गेनिज्म की, ठीक है ना, इनटू 2 और मोर पार्ट्स, इनटू 2 और मोर पार्ट्स। अब इन पार्ट्स को मैंने क्या बोला? कॉल्ड फ्रेगमेंट्स, कॉल्ड फ्रेगमेंट्स। और ये जो फ्रेगमेंट्स है यहां पे, ठीक है ना, ग्रोज इनटू न्यू इंडिविजुअल विच ग्रोज इनटू न्यू इंडिविजुअल, जो एक नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाते हैं ईच पार्ट, ठीक है ना। फिर बात करते हैं कि ये प्रोसेस किस तरह के ऑर्गेनिज्म में हो सकती है। याद रखना बच्चों कि दिस प्रोसेस इज फाउंड इन द ऑर्गेनिज्म हैविंग सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। दिस मोड ऑफ
asexual reproduction, asexual reproduction occurs in simple body organization, कि जिसके अंदर सिंपल बॉडी occurs in organism with सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि उनके अंदर क्या है कि रैंडम कलेक्शन ऑफ द सेल्स है विदाउट डिफरेंशिएशन, दैट इज रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल्स, ठीक है ना, वो रैंडमली कलेक्ट हो गए हैं सेल्स विदाउट डिफरेंशिएशन, विदाउट डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब समझ लो बच्चों कि जब सेल डिवाइड करता है और वो ग्रुप्स में बन जाता है तो एक्चुअल में क्या होता है कि सेल गेट मैच्योर। मींस क्या हुआ कि अब सेल ने मिलके क्या बना दिया, टिश्यू, और टिश्यू ने मिलके क्या बना दिया, ऑर्गन, और ऑर्गन ने मिलके क्या बना दिया, ऑर्गन सिस्टम। लेकिन जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो, में सिर्फ सेल एग्रीगेट्स हो, डिफरेंशिएशन ना हो, वहां पर कोई टिश्यू नहीं है, वहां पर कोई ऑर्गन नहीं है, वहां पर कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं है, सिंपली क्या है, रैंडम सेल कलेक्शंस हैं। ऐसे बॉडी डिजाइन को हम क्या कहते हैं, सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसलिए हमने बोला कि ये जो फ्रेगमेंटेशन है ये कैसे ऑर्गेनिज्म होगा, दिस मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन ऑर्गेनिज्म विद सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उसी में पॉसिबल रहता है सच ऑर्गेनिज्म। अब इनके अंदर क्या होगा कि जैसे जब ये ऑर्गेनिज्म मैच्योर होंगे, ठीक है ना, दे स्प्लिट इनटू और यू कैन से ब्रेकअप इनटू स्मॉल पीसेस, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंट्स। सच ऑर्गेनिज्म ऑन मैच्योरेशन, ये वर्ड याद रखना है। मैच्योर का मतलब जब वो इस लायक हो जाते हैं, मीन्स वो ग्रो अप कर जाते हैं, और ग्रो अप करने के बाद मैच्योर हो जाते हैं, वो स्प्लिट हो जाते हैं। मैच्योरेशन, स्प्लिट और ब्रेक अप इनटू 2 और मोर पार्ट्स is called fragments। ये फ्रेगमेंट्स में टूट गए। अब ये जो फ्रेगमेंट होगा या स्मॉल पीस होगा, दीज विल डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, ठीक है ना। फ्रेगमेंटेशन हमने इसी को बोला, ठीक है ना। एंड फ्रेगमेंट्स विच फर्दर डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल, ये एक नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। फ्रेगमेंटेशन फाउंड इन, मोस्टली हम कहते हैं स्पायरोगायरा की हम बात करते हैं, एल्गी की हम बात करते हैं, ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं, ठीक है ना। फ्रेगमेंटेशन फाउंड इन, ठीक है ना। जैसे हमने बोला एल्गी के अंदर हम देख सकते हैं कि कुछ एल्गी हैं जो ऐसे रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, ब्रायोफाइट्स हैं। एंड सर्टेन यू कैन से मराइन एनिमल्स हमारे पास, या मराइन वॉर्म्स हम उसको कहते हैं, एंड सम मराइन वॉर्म्स, उनकी हम बात कर सकते हैं। और हमारे पास जो बढ़िया एग्जाम्पल है, दैट इज एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, हम स्पायरोगायरा की आज बात करेंगे। स्पायरोगायरा के अंदर हम ये डिवीजन पढ़ेंगे। तो डायग्रामेटिक पार्ट है बच्चों, इसको आपने समझना है। तो डायग्रामेटिक पार्ट में देखो जरा कि स्पायरोगायरा के अंदर डिवीजन कैसे होती है। देखिए कि हमारे पास ये एक स्पायरोगायरा है,
ठीक है। और ये इस तरह से इसमें सेल्स जुड़े होते हैं। इस तरह से स्पाइर वगैरह होता है बच्चों, ठीक है। और स्पाइरागैरा के अंदर इसको स्पाइरागैरा नाम क्यों पड़ा? एक्चुअली इसका नेम ही ऐसे है क्योंकि इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, दे आर स्पाइरली अरेंज्ड। वो स्पाइरली अरेंज होते हैं। कैसे? देखो जरा, इस तरह से स्पाइरली अरेंज होते हैं, ठीक है ना। इस तरह यहां पर ठीक है, इस तरह इधर ऐसे स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग इसको बना सकते हैं, स्पाइरली अरेंज्ड। तो इसलिए इसका नाम पड़ा स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप ये बना लेंगे इस तरह से, सारों में हर जगह बना लोगे। तो हम यहां पर स्प्लिटिंग दिखाएंगे कि यहां से ये स्प्लिट कर जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा ऑन मैचुरेशन, ब्रेकअप, यहां से ब्रेकअप हो जाएगा। और ब्रेकअप होने के बाद क्या हो जाएगा, ये डिवाइड कर जाएगा। ये इसका न्यूक्लियस बना दो, यहां पे ऐसे सब में ऐसे न्यूक्लियस बनाओगे। और मैं इसको ऐसे बना रहा हूं, ठीक है बच्चों। ऐसे, ठीक है ना। तो स्पाइरली अरेंज मैंने बना दी, ये इसका साइटोप्लाज्म हो जाएगा। यहां से जब स्प्लिट करेगा तो दो ऑर्गेनिज्म बनेंगे। तो दो ऑर्गेनिज्म बनेंगे मीन्स ये डिवाइड करके एक नए ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। ऐसे ही बिल्कुल इसी की तरह आप यहां पर बनाओगे जैसे अभी बनाए हैं। तो ये कंप्लीट इंडिविजुअल अभी इतना है, तो ये दोबारा एक नया इंडिविजुअल ऐसे नया बन जाएगा यहां पर। बिल्कुल उसी साइज का ऑर्गेनिज्म आप यहां पर बना दोगे। ये सेल एग्रीगेट्स है बच्चों यहां पर, इस तरह से देखो। इस तरह से अब ये कंप्लीट इंडिविजुअल बन गया। इस तरह एक इंडिविजुअल यहां बना दोगे आप कंप्लीट। इस तरह से। तो इसमें आप यहां पर बना सकते हैं कि इस तरह से हमारे पास ऐसे ऐसे न्यूक्लियस बना दोगे बीच में, और इस तरह से इधर बना दोगे। इस तरह से। तो आप यहां पर देख सकते हैं बच्चों की ऑन मैचुरेशन कि जब ये दो सेगमेंट बने हैं, इस सेगमेंट से ये एक नया इंडिविजुअल बन गया और इस सेगमेंट से ये एक नया इंडिविजुअल बन गया। मीन्स टू डॉटर इंडिविजुअल, मीन्स टू डॉटर
स्पायरोगायरा विल फॉर्म। तो आपके पास यहां 2 स्पायरोगायरा बन जाते हैं। तो दिस इज अबाउट द फ्रेगमेंटेशन। याद रखना जो फ्रेगमेंटेशन है इट विल ओनली अकर्स द ऑर्गेनिज्म विच हैव सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास आता है यहां पे रीजनरेशन। अब जो रीजनरेशन है बच्चों, हम ये देखते हैं कि इट इज द कैपेबिलिटी इन द ऑर्गेनिज्म टू रीजनरेट इट्स लोस्ट पार्ट। की एबिलिटी है ऑर्गेनिज्म के अंदर कि वो अपने लोस्ट पार्ट को रीजनरेट कर सकता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहां सेकंड जो हम स्टडी करेंगे आज वो है रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि ये एबिलिटी है एन ऑर्गेनिज्म की टू रीजनरेट इट्स लोस्ट पार्ट। तो हम यही डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू रीजनरेट इट्स लोस्ट पार्ट, कि अपने लोस्ट पार्ट को रीजनरेट कर सकता है ऑर्गेनिज्म। कैसे करेगा? क्योंकि इन ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, स्टेम सेल्स होते हैं। स्टेम सेल्स क्या होते हैं? दीज आर द डिवाइडिंग सेल्स। ठीक है ना। यू कैन से पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पार्ट्स ऑफ द बॉडी you can say have been removed, which have been removed as by injury of the body, which have been removed as or removed by injury, कि ऑर्गेनिज्म को कोई इंजरी हो गई है और वो पार्ट वहां से हटा दिया गया है। और यू कैन से इसको हम बोलते हैं ऑटोटोमी। क्या बोलेंगे? ऑटोटोमी। ऑटोटोमी का मतलब होता है अपने आप ही ऑर्गेनिज्म ने गिरा दिया। ठीक है। इसको बोलते हैं सेल्फ एम्पुटेशन, इसको हम बोलते हैं सेल्फ एम्पुटेशन। क्या बोलते हैं इसको? सेल्फ एम्पुटेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स। जैसे हम बोलते हैं ना लिजर्ड, इसका एग्जांपल है सेल्फ एम्पुटेशन का। लिजर्ड आपने देखा होगा, जब भी आप लिजर्ड को छेड़ते हैं या कुछ भी उसको आप करने की कोशिश करते हैं तो लिजर्ड क्या काम करती है? कैन ब्रेक ऑफ इट्स टेल। लिजर्ड कैन ब्रेक्स अप इट्स टेल। और आप टेल को देखते हैं एकदम से वो उछलती है और आप डर जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कि वो अपने बचाव के लिए अपनी टेल को छोड़ सकती है। उसको हम ऑटोटोमी कहते हैं। ठीक है ना। लेकिन हम आगे देखते हैं कि इन सर्टेन ऑर्गेनिज्म, जैसे हम प्लेनेरियंस की बात करते हैं, न्यू इंडिविजुअल्स कैन बी जनरेटेड फ्रॉम स्मॉल बॉडी फ्रेगमेंट्स। तो हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट ले सकते हैं, इन सर्टेन ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लेनेरिया, कि हम प्लेनेरिया का एग्जांपल लेंगे यहां पे कि एक प्लेनेरिया है। ठीक है ना। न्यू इंडिविजुअल्स कैन बी रीजनरेटेड। न्यू इंडिविजुअल कैन बी रीजनरेटेड। हम इससे और नए ऑर्गेनिज्म रीजनरेट कर सकते हैं फ्रॉम स्मॉल बॉडी फ्रेगमेंट्स। फ्रॉम स्मॉल बॉडी फ्रेगमेंट्स। है ना। बहुत अच्छी बात कि हम अगर हम प्लेनेरिया की बात करते हैं, प्लेनेरिया के अगर हम छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बना दें तो हर फ्रेगमेंट से एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो सकता है। कितनी अच्छी बात है। तो रीजनरेशन इज कॉमन इन, यू कैन से लोअर पार्ट्स, लोअर प्लांट्स। तो हम यहां पे लिख सकते हैं रीजनरेशन इज कॉमन
इन लोअर प्लांट्स, कि जो लोअर प्लांट्स है उनमें पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना। तो लोअर प्लांट्स कौन से हो सकते हैं यहां पे, जैसे एल्गी है, फंगाई है, एल्गी है, फंगाई है, इनमें यहां पर रीजनरेशन की पॉसिबिलिटी रहती है। एंड एनिमल्स लाइक, एंड एनिमल्स, जैसे हमारे पास हाइड्रा है। ठीक है, देखो हाइड्रा को हमने आपको बोला कि बडिंग भी होती है, लेकिन हाइड्रा के अंदर क्या होता है, यहां पर वो रीजनरेशन भी कर सकता है। अगर उसको कोई पार्ट कट हो जाए तो उसको रीजनरेट कर सकता है। हाइड्रा है, प्लानेरिया है, स्पंजेज है, प्लानेरिया, स्पंजेज है, ये सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो कॉमनली इससे रिप्रोड्यूस करते हैं। और यू कैन से कॉमनली इट इज फाउंड इन दीज ऑर्गेनिज्म, कि हम इनको अगर कट कर दें तो हमारे पास ये देखेंगे हर पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म यहां पर डेवलप हो सकता है। तो बच्चों यहां पर रीजनरेशन इज ड्यू टू द, अब यहां पर रीजनरेशन क्यों हो रहा है, इसका मतलब मैंने आपको पहले बोल दिया है, रीजनरेशन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द स्पेशल और यू कैन से स्टेम सेल्स। इसको हम डबल एरो डाल के लिखेंगे, रीजनरेशन इज ड्यू टू स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स, और यू कैन से उनको क्या कहते हैं हम, स्टेम सेल्स। इन स्टेम सेल्स के कारण रीजनरेशन इनमें होता है। एंड डी डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल्स, एंड डी डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल्स। देखो बेटा डिफरेंशिएटेड सेल्स क्या होते हैं, डिफरेंस देख लो पहले। डिफरेंशिएटेड सेल्स जो है लॉस्ट द कैपेबिलिटी टू डिवाइड, तो हमने उसको क्या बोल दिया, डिफरेंशिएटेड। लेकिन डी डिफरेंशिएटेड क्या होगा, रिगेन द कैपेबिलिटी टू, रिगेन द कैपेबिलिटी टू डिवाइड। इसका मतलब कुछ सेल्स ऐसे होंगे कि जिनके अंदर दोबारा से कैपेबिलिटी आ जाती है क्या करने की, डिवाइड करने की। मीन्स वो दोबारा से क्या बन गए, स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स क्या होते हैं, डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। लेकिन जब वो डिवाइड होके डिफरेंशिएट हो जाते हैं, मीन्स लॉस्ट द कैपेबिलिटी टू डिवाइड। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होगा, डी डिफरेंशिएट हो जाते हैं। डी डिफरेंशिएट मीन्स दे अगेन बिकम कैपेबल टू डिवाइड। तो ये प्रोसेस बच्चों हम देखते हैं कि रीजनरेशन के अंदर, रीजनरेशन इज पॉसिबल। आपसे पूछा जाता है कि व्हाई द ऑर्गेनिज्म इज एबल टू रीजनरेट इट्स लॉस्ट पार्ट, तो आपका आंसर ये रहेगा। सिर्फ यही लाइन आपने याद रखनी है कि उनके अंदर ये स्पेशल काइंड के सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है बच्चों। तो उसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पहले उनमें होगा क्या। दे फर्स्ट यू कैन से प्रोलिफरेट एंड फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ द सेल्स देन अंडरगो डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले क्या होगा कि वो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सबसे पहले रीजनरेशन में क्या होगा, फर्स्ट द सेल्स प्रोलिफरेट इन रीजनरेशन। सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट द सेल्स प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट का मतलब होता है कि सेल बार बार डिवाइड करेगा। एंड फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ, एंड फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, एक बहुत सारे सेल्स का ग्रुप बन जाएगा। एंड देन अंडरगो डिफरेंशिएशन, एंड देन अंडरगो डिफरेंशिएशन। और उसके बाद क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन, कि एक सेल का नंबर बन जाएगा और उन सेल्स के फिर डिफरेंशिएशन हो जाएगा कि एक पर्टिकुलर सेल टाइप बन जाएगा। ठीक है ना। टू वेरियस सेल टाइप्स, डिफरेंशिएशन टू वेरियस सेल टाइप्स। और सेल टाइप का मतलब क्या हो कि वहां पर
एक ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी, जैसे टिश्यूज ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा टाइप्स। फॉर एग्जांपल यू कैन से टिश्यू बन जाएगा, टिश्यू से ऑर्गन बन जाएगा और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। तो इन दिस वे टिश्यू इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर टाइप्स, टिश्यू इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। तो एक तरह से वहां पर ये टिश्यू बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। फिर हम बात करते हैं कि जो रीजेनरेशन है, अगर हम बात करते हैं क्या ये एसेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन हो सकता है और क्या हम इसको एसेक्सुअल मीन कंसीडर करें या ना करें, वो देखना है। देखिए बच्चों, हम यहां बात करें कि जब हम ऑर्गेनिज्म को कट करते हैं तभी वो रिप्रोड्यूस करता है। मीन्स हमने एक ऑर्गेनिज्म लिया, उसको हमने सेवरल पीसेज में डिवाइड कर दिया कि सपोज हम कहते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म है, हमने इसके 3 पीस बना दिए, तो हर पीस एक नए इंडिविजुअल में डेवलप हो रहा है। लेकिन यू कैन से ईच न्यू इंडिविजुअल में ये कन्वर्ट हो रहा है कि ये भी न्यू इंडिविजुअल में होगा, ये भी न्यू इंडिविजुअल में होगा, ये भी न्यू इंडिविजुअल में, हर पार्ट नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन बात आती है कि क्या हम इसको एक मीन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मान सकते हैं? हम इसको कहते हैं कि रीजनरेशन इज हाउएवर इज नॉट ए, यू कैन से सिमिलर टू द रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म बच्चों कटने का इंतजार नहीं करेगा रिप्रोडक्शन के लिए, ये ध्यान रखना है। ठीक है। रीजनरेशन इज हाउएवर इज नॉट सिमिलर टू रिप्रोडक्शन। क्योंकि रिप्रोडक्शन तो अपने आप होती है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम इसको कट कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म को। तो क्या ऑर्गेनिज्म कटने का इंतजार करेगा रिप्रोडक्शन के लिए? ठीक है ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि रीजनरेशन इज हाउएवर इज नॉट सिमिलर टू रिप्रोडक्शन बिकॉज ऑर्गेनिज्म विल नॉट, बिकॉज ऑर्गेनिज्म विल नॉट depend upon being cut, कि वो कट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, और ब्रोकन फॉर रिप्रोडक्शन। है ना मजेदार बात। तो इसलिए आपसे क्वेश्चन यहां पर यह भी बन सकता है कि वाई रीजनरेशन इज नॉट कंसिडर्ड एज मीन्स ऑफ द रिप्रोडक्शन। तो आपको ये आंसर देना होगा, क्योंकि आप बोल सकते हो कि ऑर्गेनिज्म विल नॉट डिपेंड अपॉन बीइंग कट, कि वो कटने का इंतजार थोड़ी करेगा, देन ही विल रिप्रोड्यूस। तो इसलिए ये मीन ऑफ रिप्रोडक्शन हम काउंट नहीं करते। ठीक है ना बच्चों। तो अब हम थोड़ा सा डायग्रामेटिक देख लेते हैं कि जो रीजनरेशन है हाउ इट अकर्स इन द प्लेनेरिया। एंड इन प्लेनेरिया अगर हम कट लगाते हैं दो, तो 2 में डिवाइड हो जाएगा, और दोनों पार्ट अपने आप में एक कंप्लीट इंडिविजुअल में कैसे अपने लोस्ट पार्ट को डेवलप कर लेते हैं। नाउ रीजनरेशन इन प्लेनेरिया। रीजनरेशन इन प्लेनेरिया। देखिए बच्चों, जो प्लेनेरिया होता है ऑर्गेनिज्म, वो कुछ इस तरह का ऑर्गेनिज्म है। ये डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म है इस तरह से। ठीक है। ये इस तरह से इसमें रूडिमेंट्री आइज होती हैं। ठीक है ना। और ये इसका ऐसे यहां पर न्यूक्लियस होता है। तो दीज आर द रूडिमेंट्री है। तो इसलिए बोला डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म है। प्लेनेरिया क्या है? डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म है। डिफरेंशिएटेड। आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। तो आपको यही याद रखना है कि इसमें हमें ऑर्गेनिज्म को कट करना पड़ता है, और जब फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं वहां सिंपल बॉडी डिजाइन का ऑर्गेनिज्म ऑन मैच्योरेशन इटसेल्फ
breaks up into 2 or more fragments and each fragment will develop into a new individual। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि ये प्लेनेरिया है। अब आपका क्वेश्चन आ सकता है कि प्लेनेरिया नॉर्मली कैसे रिप्रोड्यूस करता है। तो बच्चों ध्यान रखना, प्लेनेरिया सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन जब ये एसेक्सुअली करेगा और एक्सीडेंटली अगर ये कट हो जाए, सपोज मैं कहता हूं कि ये ऐसे कट हो गया एक पीस और ये 2 कट हमने दे दिए, ठीक है ना, तो हमारे पास एक ये आ जाएगा और एक ये और एक ये। तो इसमें ये जो पार्ट है ये अपना पार्ट डेवलप कर लेगा। तो हम इसको दोबारा से ड्रॉ कर देता हूं मैं यहां पे। ये इतना पार्ट है, ठीक है ना, ये एक पार्ट बन गया और ये आपके पास बीच का पार्ट बन गया, ठीक है, ये कट हो गया और ये लास्ट वाला पार्ट बन गया हमारे पास, ठीक है ना। तो अब इस ऑर्गेनिज्म में आप देखिए खासियत क्या है कि इससे ये कंप्लीटली एक इंडिविजुअल बन जाएगा। कैसे बनेगा कि अपना जो लॉस्ट पार्ट है, कि ये जो नीचे वाला लॉस्ट पार्ट है इसको ये डेवलप कर लेगा। कैसे देखो, इतना है यहां पर, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, अपने लॉस्ट पार्ट को ऐसे डेवलप कर लेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या हो गया, रीजनरेशन देखी गई है। तो इससे एक, इस फ्रेगमेंट से एक नया इंडिविजुअल बन गया, ठीक है ना। तो इसी तरह यहां पर हम देखेंगे कि इस पार्ट से भी एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा। तो ये क्या करेगा, अपना अपर पार्ट भी बना लेगा और लोअर पार्ट भी बना लेगा। ये अपर पार्ट भी डेवलप कर लिया इसने और ये लोअर पार्ट भी डेवलप कर लिया, बन गया कंप्लीट इंडिविजुअल। अब बात बचती है इस लोअर पार्ट की। तो ये लोअर पार्ट भी क्या करता है, इट विल डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। तो ये भी क्या करेगा, इस तरह से लोअर पार्ट है, फ्रेगमेंट है, ये क्या करेगा, अपना अपर का पार्ट है सारा का सारा डेवलप कर लेगा ऐसे, ठीक है ना। तो इस तरह से देखो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि हमारे पास जो प्लेनेरिया है ये पेरेंट प्लेनेरिया है, पेरेंट प्लेनेरिया, ठीक है ना, कट इनटू 3 पीसेस, कट इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है ना, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। एंड ईच पार्ट डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, कट पार्ट रीजनरेट लॉस्ट पार्ट। इसमें भी यही हो रहा है, ठीक है ना, और इसमें भी यही हो रहा है। तो इस तरह से बच्चों हम देखते हैं कि कैसे जो ऑर्गेनिज्म है उसके जो कट पार्ट हैं दे विल डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। तो बच्चों आज के लिए हम सिर्फ यही 2 मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन हमने पढ़ना था, दैट इज फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। अब अगले लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि हमारे पास बडिंग क्या रहती है, ठीक है ना, और बडिंग के बाद हम फिर वहां पर देखेंगे कि हमारे पास जो फर्दर मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हम वहां पर स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।